अंधेरा क्यों है? नारायण 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 नारायण। पता नहीं क्या कह रहे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौबीसवें श्लोक से पाठ करें। 23वें श्लोक से गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः यतयः संशितव्रताः। ज्ञानी के लिए भगवान ने एक ज्ञान यज्ञ का नाम दिया। उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। डायरेक्शन तो यह जो यज्ञ है यह सिर्फ ज्ञानी के लिए कहा गया और इस यज्ञ को कहा गया ब्रह्म यज्ञ। अब ज्ञानी की दृष्टि ही ब्रह्म दृष्टि है। एक सूत्र है
जिसकी जैसी दृष्टि होती है वह जो इदम है उसको वैसा ही दिखता है जैसी उसकी दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो गई है। अब ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण उसको सब कुछ क्या दिखता है? ब्रह्ममय ही दिखता है। बोले क्या क्या दिखता है? बोले क्या ऐसा है जो उसको ब्रह्म नहीं दिखता? ब्रह्मार्पणम, अर्पण क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो डाला जाता है वो भी क्या है? ब्रह्म है। अग्नि भी कौन है? ब्रह्म है। कहाँ जाएगा? ब्रह्मणा ब्रह्मैवतेन गंतव्यम, ब्रह्मैवतेन, वहीं जाएगा। ओहो, क्या करता है? ब्रह्म कर्म समाधिना। कल मैंने संभवतः इसको पूरा अर्थ किया है। समाधि का एक अर्थ है जिसमें जाकर सभी वृत्तियां लीन हो जाती हैं। उत्पत्ति भी उसी से है, लीन भी उसी में है और स्थिति भी उसी में है। उसको बोलते हैं तत्व। जिसमें से उत्पत्ति होवे, जिसमें से स्थिति होवे, जिसमें लय होवे, उसको बोलते हैं तत्व। लहर की उत्पत्ति भी जल से हुई, स्थिति भी जल में ही है और लीन भी जल में ही होगी, इसलिए जल क्या कहेगा? तत्व। ऐसे ही मन की वृत्तियां जहां पैसे पैदा हो रही हैं, जहां लीन हो रही हैं, जहां स्थित हैं, उसको कहते हैं तत्व। उसी का दूसरा नाम क्या है? समाधि। जहां पर सम्यक प्रकारेण वृत्तयः आधीयते यस्मिन, यस्मिन मतलब जिसमें, और एक मैंने कहा था अंतःकरण की स्थिति है। तो एक स्थिति है, एक तत्व है। यदि स्थिति है तो ये ध्यान रखिएगा, यदि ध्यान एक स्थिति है तो फिर वह समाधि भी बिगड़ेगी। इसीलिए हम लोगों की समाधि बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी समाधि एक स्थिति का नाम है और स्थिति कभी एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। करके देखो आप। लेकिन वो कैसा है? ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो वहीं पे स्थित हो जाता है। आपने पुराणों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा कई बार वर्णन आया है। भक्त के सामने भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट होते हैं उसके बाद वर देने के बाद क्या हो जाता है? उनका तिरोभाव हो जाता है। उसको लोग क्या बोलते हैं? स्वधाम गमन हो गया। अब कोई कोई स्वधाम का अर्थ क्या देते हैं? वैकुंठ चले गए। लेकिन वेदांत क्या कहते हैं? स्व एव धाम, अपना स्व ही धाम है। दो अर्थ हो गए। एक स्वधाम हुआ अन्य लोकों में जाना, यह भी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं ये नहीं है। वैकुंठ लोक चले जाना, गोलोक चले जाना, साकेत लोक चले जाना, यह भी स्थिति है। फिर वेदांत क्या कहता है? स्व एव धाम, स्वयं में ही स्वयं की प्राप्ति हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? स्वधाम गमन। तो किसी आकाश में चला गया, ओहो, कहीं चला गया, ऐसा नहीं है। वेदांत इस चीज को नहीं मानता। चेतन को मतलब यदि वो धाम अलग है, देखो जी, तो धाम में
में चेतन जाके चला गया, मतलब धाम अलग है और चेतन अलग है। तो हमको फिर कहीं ना कहीं हम मिस्टीरियस एक रहस्यमय चीज मानते। एक कोई साकेत है जो किसी देश आकाश में क्या है, स्थित है। ऐसा मन करता है मानने का। एक आकाश है, उसमें कोई एक लोक है किसी देश में, उसका नाम है वैकुंठ। और अगर जिज्ञासा बढ़ गई तो एक प्रश्न और आएगा, वैकुंठ कहां, वैकुंठ किस देश में स्थित है? पूछें। और दूसरा प्रश्न, देश किसमें से निकला? फिर देश मतलब स्पेस। देश कहां स्थित है? भगवान देश में स्थित है कि देश में भगवान स्थित है? ये दो प्रश्न आएंगे आपकी जिज्ञासा में। देश में भगवान, स्पेस में गॉड, या गॉड में स्पेस? इसलिए वेदांत इसको नहीं मानता कि वो किसी लोक में चला गया। ना ना, वेदांत कहता है देश और काल दोनों जहां हैं, उसी का नाम चेतन है। वेदांत की महिमा है। देखो, देश और काल जिसमें से निकले हैं उसका नाम है चेतन। चेतन में देश और काल नहीं, कि देश काल में चेतन नहीं, कि एक देश है उसमें चेतन स्थित है। ना ना, चेतन से देश पैदा हुआ, देश मतलब स्पेस, और चेतन से ही काल पैदा हुआ। मतलब टाइम एंड स्पेस की थ्योरी भी वेदांत कॉन्शियसनेस से ही मानता है। थोड़ा कठिन पड़ सकता है, और किसी आचार्य से इसको और अच्छे सुनिए जो आपको समझाते हो। वेदांत तो इसको ऐसा ही कहता है। अच्छा, अब आगे श्लोक के बढ़े। अब यहां से साधकों के लिए यज्ञ प्रारंभ होता है। कौन से? इस आगे श्लोक से 24वें। और यह 30वें 31वें श्लोक में जाके भगवान क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और भगवान ने एक शब्द लिखा आखिरी में, कंक्लूड में, यज्ञ शिष्टामृत भुज। मिल गया सबको? यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से जो बचा है उसका जो भोग करता है, परिणाम कहने के बजाय भगवान क्या शब्द चुनते हैं? प्रसाद। यज्ञ का परिणाम के बजाय भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ करते हैं तो प्रसाद मिला भी नहीं आखिरी में, तो भगवान ने शब्द क्या लिया? यज्ञ का प्रसाद। जो प्रसाद के रूप में भोग ग्रहण करता है, अमृत का भोग करता है। कैसा है? अमृत भुजा। यज्ञ शिष्टा, शिष्टा मतलब बचा हुआ, अमृत भुजा। उस प्रसाद की वजह से, कृपा से कहां जाता है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। उसकी गति कहां की ओर हो गई? ब्रह्म की ओर हो गई। मतलब जीवन के जो यज्ञ हैं, उसके जो परिणाम प्रकट होते हैं, वो इतने मंगलकारी हैं कि अंततः साधक को ब्रह्म में प्रवेश करा देते हैं। अगर यज्ञ का जो परिणाम, यज्ञ का जो भोग, हर यज्ञ के करने के बाद जो भोग बचा, यदि साधक उसको भोगता है तो उसकी अंतिम गति कहां हो गई? यान्ति। यान्ति मतलब जाता है। कहां जानता है? ब्रह्म सनातनम। वो सनातन ब्रह्म की ओर उसकी क्या हो गई? गति हो गई। स्पष्ट हो गया? तो अब इन यज्ञों को पढ़ें। 12 यज्ञों में से तो जीवन में एक कोई यज्ञ इनमें से अवश्य करना चाहिए।
12 यज्ञ जो पढ़ेंगे आप, अभी पढ़ाएंगे, उनमें हर साधक को एक संकल्प लेना चाहिए कि इन 12 यज्ञों में से मैं कोई न कोई एक यज्ञ का क्या करूंगा, पालन करूंगा। तो फिर पढ़ना सार्थक हुआ। अब 12 में से कौन से यज्ञ का पालन करेंगे वो आप चुन लो, जो आपको सरल लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन कोई एक यज्ञ का पालन अवश्य करना चाहिए। अच्छा, और यदि इनमें से कोई किसी भी यज्ञ का पालन नहीं करता है तो भाई भगवान क्या बोलते हैं, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। अयज्ञस्य मतलब जो मनुष्य इन 12 यज्ञों में से कोई यज्ञ का पालन नहीं करता है, हाँ नहीं करता, तो उसका जो व्यावहारिक लोक है जहां वो रहता है वह भी ठीक से नहीं चलेगा। वाह, वो ऊपर वाला तो छोड़ दो, ब्रह्मलोक, उसका जीवन भी ठीक से नहीं चलेगा जो इन यज्ञों का पालन नहीं करता है। बोले महाराज सरल सरल बताइए ना क्या होगा। मतलब ये हुआ कि वह इस लोक में भी सुख से नहीं रहता, शांत नहीं रहता है। कहां? बोले यही इसी लोक में जहां वो रहता है। ना तो उसकी प्रोग्रेस होती है, प्रगति भी नहीं होती, ना तो वो सुखी रहता है, ना तो वो शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी यज्ञ का पालन नहीं कर रहा है। तो भगवान ने देखा न अयम लोका, अयम लोका मतलब ये व्यावहारिक लोक में ही ये सुख और शांत नहीं है, तो बाहर और ब्रह्मलोक की बात तो छोड़ दो, उसको तो कभी नहीं मिलेगा। और ऊपर वाली लाइन उल्टी है, जिसने यज्ञ का पालन किया वो कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक सनातनम। वो कहाँ चला जाएगा? ब्रह्मलोक। तो अंतर हो गया। तो कुल मिलाकर हमको इनमें से कोई एक यज्ञ क्या करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, या ऐसा कह दूं कि जीवन यज्ञ शून्य नहीं होना चाहिए। भूमिका हो गई, जीवन यज्ञ शून्य नहीं होना चाहिए, जीवन में किसी न किसी यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए। अच्छा भाई, अब पहला यज्ञ लिखते हैं, दैवमेवापरे यज्ञम। इस पहले यज्ञ का नाम दैवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते। योगी लोग, साधक लोग एक यज्ञ करते हैं, उसका नाम है दैव यज्ञ। देखो जी, दैव यज्ञ, ये यज्ञ एकदम प्रसिद्ध यज्ञ है। देखो जी, बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है। इस दुनिया में कुछ लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, संस्कारी हैं, सनातनी हैं, जो इस दैव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। देखो जी, भाग्यशाली हैं, उनके जीवन में संस्कार है, सनातनी है, सनातन परंपरा का पालन करते हैं। तो वो क्या करेंगे? इस यज्ञ में बाकायदा क्या करेंगे? यज्ञ कुंड बनाएंगे। वाह, कुंड बनाना भी एक विधि है महाराज। कितनी ईंटें ऊपर, कितनी ईंटें नीचे, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, बहुत विधि है उसकी। तो यज्ञ कुंड बनाना, वो भी कैसा? विधि पूर्वक। फिर हवि का संग्रह करेंगे। हवि मतलब उसमें जो चीजें डाली जाती हैं। कौन सा यज्ञ है? दैव यज्ञ, याद रखना। हवन कुंड, फिर विधि पूर्वक उसको बनाया, फिर हवि लिया, फिर प्रतिदिन वो लोग क्या करते हैं पता? अग्निहोत्र करते हैं। गृहस्थ को कहा गया है कि कम से कम उसको प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। देखो क्या अग्नि? इंद्राय स्वाहा
विष्णवे स्वाहा प्रतिदिन करना चाहिए। संन्यास व्यतिरिक्त जिनका भी जीवन है उसको अधिकार नहीं दिया गया। संन्यास से व्यतिरिक्त जिसका भी जीवन है उसको स्वाहा अवश्य करना चाहिए, संन्यास को छोड़कर। कौन सा स्वाहा? इंद्राय स्वाहा। सबके लिए आहुति दो भाई। क्यों दो? ये लोग भी तो आपके लिए ही दे रहे हैं। जल कौन दे रहा है? अग्नि कौन दे रहा है? वायु कौन दे रहा है? फल कौन दे रहा है? फूल कौन दे रहा है? तो देवताओं को ध्यान में रखा। अब देवता ही नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे आप? यज्ञ का नाम ही दैव यज्ञ। सब देवता, मैंने बोला ना, 33 प्रकार के देवता हैं। शुक्र, शनि, यम, बृहस्पति सब हैं और सबको मानना है। हवन तो उन्हीं का ही करेंगे ना। इंद्राय स्वाहा वसवे स्वाहा। देवों के प्रति ही श्रद्धा नहीं है तो फिर नीरस जीवन पागलों की तरह रहता है। और जहां ऐसा जीवन दिखता है वो वहां आकर्षण है, चमक है, कभी संसाधनों का अभाव नहीं होता, ऐसा जीवन भी होता है। तो देवताओं को ध्यान में रखकर विधि मंत्र से जब आहुति देता है स्वाहा, तो वह जो समिधा है वो कहां जाती? देवता तक पहुंचती है। जो आप डालते यहां पे हो और पहुंचती कहां है? देवता तक। कई लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यहां डालेंगे तो वहां कैसे पहुंचेगी? पैसा एटीएम में आप इंदौर में डालो और निकले जाके वो लुधियाना में, तो कैसे निकलता है? कुछ तो तंत्र होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तंत्र बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए। यहां पर डालते हैं देवता को, यहां पर हवन में डालते हैं और वहां देवता को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। अब ध्यान रखो, दैव यज्ञ वही कर सकता है जिसके मन में क्या हो गई? श्रद्धा। श्रद्धा जिसके मन में नहीं है वह व्यक्ति दैव यज्ञ नहीं कर सकता। अब एक बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं। ये जो हवन होता है ये अग्नि में ही होता है। अब प्रश्न है, जल में क्यों नहीं कर सकते? वायु में क्यों नहीं कर सकते? आकाश में क्यों नहीं कर सकते? मिट्टी में करेंगे तो मिट्टी में जब डालते तो मिट्टी उसको रख लेगी, सड़ा देगी। हवा क्या कर देती है? उड़ा देती है। आकाश में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि आकाश कोई भी चीज रखता नहीं है। जल में डालेंगे तो जल स्वीकार नहीं करता, वो भी सड़ा देगा। कौन? जल। लेकिन पंच महाभूतों में अग्नि एक ऐसी विशिष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए। देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है। देवताओं का जो मुख है वो कौन सी? अग्नि। ध्यान से पढ़ना, आपको कभी मुंडक में पढ़ाएंगे। कभी भी आहुति इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। लपटें जलती हैं, आपने देखा है सर, बीच बीच में। वही देवता की जीभ है, तो उसी बीच में ही क्या करनी चाहिए? आहुति डालनी चाहिए। जब अग्नि प्रज्वलित ना हो तो भी नहीं डालना चाहिए, धुआं हो रहा हो तो भी नहीं डालनी चाहिए। वो जो प्रज्वलित अग्नि है वह कहा जाता है स्पष्ट कि वह देवताओं का मुख है। कौन? अग्नि। इसलिए अग्नि से कभी खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए कि उसमें आप जैसे बैंगन आलू टमाटर डालते हैं, वो थोड़ी ना। बहुत पवित्रता से नहा धोकर कोई ऐसा चमड़े का सामान ऐसा न लगाएं
और तब जाके वो देवता को आप डालो और देवता तुरंत आपकी आहुति को स्वीकार करता है। कैसे स्वीकार करेगा? अग्नि उसकी क्या है? मुख है। अच्छा, तो अब आप जब पढ़ोगे, आपको आगे पढ़ाएंगे, तो एक तो अग्नि सबको क्या करती है? बांट देती है। जो आपने डाला ना, तो जल तत्व जल में दे देती है, गंध उसकी पृथ्वी को दे देती है, वायु का वायु का। अग्नि सबसे अच्छा बंटवारा करती है, इसलिए हम लोग आहुति भी किस में देते हैं? अग्नि में। सबसे अच्छा बंटवारे का काम कौन करती है? अग्नि। कभी बेईमानी नहीं करती, इसलिए अग्नि में ही डालना चाहिए। स्पष्ट हो गया? कहाँ डालना चाहिए? जलती हुई लपटों के बीच में डालना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हाथ जला लो ना, दूर से ही। और सही बताएं, सुन रहे हो ध्यान से, यूं नहीं डालना चाहिए। तांत्रिक पांत्रिक चीजों में आदमी ऐसे करता, स्वाहा ऐसे, ना 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 ना। ये हृदय से लेकर ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसे। स्पष्ट हो रहा है? ये किया तो तांत्रिक मांत्रिक है भैया, ये तो तामसिक है। हम किसी को देते तो ऐसे देते हैं। हम कैसे देते हैं? ऐसे, उपहार से, प्यार से। तो आहुति को कैसे लेना है? ऐसे। ये उंगली स्पर्श नहीं करनी, ऐसे लेकर ऐसे, स्वाहा स्वाहा, ये होगा। ये करने की विधि है। अच्छा, और आपको प्रमाण दे रहा हूं मैं। जब अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद आप पढ़ेंगे, तो उसमें आया है मंत्र, एहि एहि इति आहुतयः वदन्ति। क्या बात है! एहि एहि आहुतयः वदन्ति। वो जो आपने सब स्वाहा किया है ना, वृत्ति सब दिया है ना, वो कहती प्लीज वेलकम, इधर आइए, इधर आइए। कौन? जो आहुतियां आपने दी है, वही आहुतियां आपके मरने के बाद आपको रास्ता दिखाती। इधर आइए, अरे सर आप इधर आइए, इधर से जाइए, इधर आइए। ये कौन रास्ता दिखा रहा है? आहुतियां। इतना हम लोग इसको कम समझते हैं। देखो आप, तो वो बोलती हैं स्वागत है, इधर आइए, इधर आइए। भगवान ने कहा वो कौन है? बोलते आदमी नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आहुतय। जो आपने आहुति दी है, वह आपको बुलाती है। हो गया? अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें, तो फिर वो कौन बुला रहा है? तैत्तिरी की शिक्षावल्ली कहती है, अगर तो हम स्वागत करके, सत्कार करके किसी को भोजन कराते हैं, हाँ, और वह अन्न बहुत गुण होकर भी हम उसको सम्मान पूर्वक प्राप्त होता है। अगर हमने अपमान पूर्वक दिया, अपमान पूर्वक, अपवित्र होकर दिया, तो ध्यान रखना आपको उल्टा फर्क भी पड़ेगा। आपने क्या कर दिया है? अपमान किया है। इसलिए कहा जाता है भैया, देवालय जब भी मंदिर में प्रवेश कीजिए तो शौच नहीं होना है। शौच के बाद स्नान जरूर होना चाहिए। ये स्पष्ट है। जो खाया हुआ मुंह से नहीं जा सकते, अपवित्र अंग लेकर नहीं जा सकते, ये नियम है इसके। ये समझ में नहीं आता और हो गया तो फिर अनिष्ट होता उस व्यक्ति का। इसलिए हमारी संस्कृति में दूरी बनाई गई कि आप अपवित्र हुए हैं, आपने शौच क्रिया की है, मलमूत्र विसर्जन किया, हाथ नहीं साफ किए, और आप उसी से उसको छू रहे हैं। इसलिए देखते हैं लोगों को बहुत बार स्नान करना पड़ता है। वो उसका कोई ना कोई विधान है। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, वो लोग मूर्ख नहीं, उसका विधान है। तभी देवता लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जब आप कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। अच्छा,
जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, जो मैं आपसे कह रहा था। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। पहली, स्वच्छता। नहीं, हवन करने वाला व्यक्ति वातावरण कैसा होना चाहिए? इसका मतलब जो दैव यज्ञ को संपादित कर रहा है वो व्यक्ति स्वयं में कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। वही आपका अधोवस्त्र जो कल पहना है वो आज नहीं पहन सकते, इतना नियम है। वह अधोवस्त्र भी परिवर्तित होना चाहिए। क्या चाहिए? स्वच्छता। प्रातः काल संध्या की होए, सायंकाल संध्या की होए, स्वच्छता तो चाहिए। इसका मतलब ही स्पष्ट हो गया, जो दैव यज्ञ करता है उस व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता तो अवश्य होनी चाहिए। अच्छा, जब हम हवन करते हैं तो उतनी देर कैसे रहते हैं पता है? संयम में भी रहते हैं। नहीं रहेगा? पूजा पाठ करेगा तो व्यक्ति कैसे रहेगा? संयम में, इंद्रियों को अपने एकदम उसी आचरण में लगाएगा, संयम में। इसका मतलब जो दैव यज्ञ करने वाला व्यक्ति है वो कैसा है? संयमी भी है। अच्छा, अब जब वो दैव यज्ञ कर रहा है इसका मतलब वो नियम निष्ठ भी है। नियमनिष्ठ मतलब वो नीति को मानने वाला भी होगा, तभी तो हवन कर रहा होगा। शास्त्र के श्रद्धालु भी होगा। नहीं, अगर श्रद्धालु नहीं होगा, भाई हवन हवन करो आप और देवता को मानो ही नहीं, तो क्या फिर फायदा क्या है? इसका मतलब देखो, एक शब्द कहने से कितनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। वह स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, संयमी होगा, नीति नियम को मानने वाला होगा, शास्त्र को मानने वाला होगा, उसमें श्रद्धा भी होगी। हो गया कि नहीं? इतना सारा एक शब्द से निकला है। अच्छा, तो नियमनिष्ठ भी है, तो इसलिए हम कहें ये आदमी याज्ञिक है। याज्ञिक मतलब यज्ञ करने वाला है, तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जब हम कहते हैं ये यज्ञ करने वाला है। तो अब सिर्फ स्वच्छ कहने से नहीं होता कि सिर्फ नहा धो लिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जीवन की एक क्या है? व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था है? उसका आहार ठीक होना चाहिए। देखो, आप बासी सेवन नहीं कर सकते। ले देखो, आप आहार मतलब क्या? ये अपवित्र भोजन नहीं कर सकते, और बोले झूठा उच्छिष्ट भोजन नहीं कर सकते। ये याज्ञिक व्यक्ति हम देखते हैं ना, इसलिए कर्मकांड का पालन करते हैं वो लोग। उच्छिष्ट भोजन नहीं कर सकते, और महाराज में भी पक्का और कच्चे का भेद होता है। तो उनका आहार और विहार कैसा होना चाहिए? ठीक है, नियम निष्ठा भी ठीक है। और वह मनुष्य जो याज्ञिक है वो संध्या वंदन भी करता है, संध्या वंदन करता है, गायत्री का जप करता है प्रातः काल सायंकाल। हो गया? तो ये कौन सा यज्ञ हो गया भैया? क्या बोलेंगे इस यज्ञ का नाम? दैव यज्ञ। मिल गया सबको? पढ़ लो। दैवमेवं अपरे, अपरे मतलब अन्य लोग, अपरे मतलब सदैव बोलना अन्य लोग, दैव यज्ञम योगिनः पर्युपासते। कुछ अन्य लोग ब्रह्म यज्ञ नहीं, ब्रह्म लोग तो जीवन मुक्त लोग करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? दैव यज्ञ। स्पष्ट हो गया? दैव यज्ञ। अच्छा, दूसरा यज्ञ देखो। दूसरा जो यज्ञ है महाराज, वो मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है और बहुत ही सूक्ष्म यज्ञ है। क्या यज्ञ है? ब्रह्माग्नावपरियज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति
इसको वेदांत में कहते हैं निदिध्यासन, मतलब ध्यान। ये यज्ञ का नाम क्या हो गया? ध्यान यज्ञ। इसको बोलते हैं निदिध्यासन। देखो ये भी एक यज्ञ है, बहुत सावधानी से समझिए इसको, बहुत सूक्ष्मता से समझना है। यह जो यज्ञ है कौन सा? ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति, इस यज्ञ को बोलते हैं निदिध्यासन यज्ञ। अच्छा, सारे दर्शनों के जो ध्यान हैं वो अलग अलग है, और वेदांत दर्शन का जो ध्यान है वो अलग है। भाई कोई देवी देखता है, कोई देवता देखता है, कोई अपनी चित्त वृत्ति को निरोध करता है, तो कोई अप्सरा देखता है, बहुत सारे हैं ध्यान के। कोई चित्त वृत्ति का निरोध करता है। वेदांत दर्शन का ध्यान एकदम अलग है, सभी दर्शनों का ध्यान अलग है। अच्छा, वेदांत का जो ध्यान है वो देखो क्या है, ध्यान से देखिए। यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ मतलब क्या होता है? स्वाहा की वृत्ति। स्वाहा की वृत्ति मतलब यज्ञ मतलब क्या हो गया? स्वाहा की वृत्ति। स्वाहा मतलब अपनी चीजों को अग्नि में क्या करना? डालना। उसको क्या बोलते हैं? स्वाहा। भाई वो लेते हैं हम लोग समिधा हाथ में, क्या बोलते हैं? स्वाहा। कहाँ डाला? अग्नि में डाला। यहाँ कहने जो आपके पास जो चीज है उस चीज को अग्नि में डालना, इसको क्या बोलते हैं? स्वाहा वृत्ति। ठीक है, तो अब अच्छा तुरंत मन में आएगा, तो भाई तो अग्नि क्या है? यहां तो वैसा हवन हो नहीं रहा, देव यज्ञ। तो पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर अग्नि क्या है? अग्नि कैसी है? तो बोलते हैं यहां बहुत धुएं वाली अग्नि नहीं है, उसके लिए मना किया गया है। हो गया? लैलयमान ना, ऐसी अग्नि यहां नहीं कही गई है। यहां अग्नि कौन है? तो वो अग्नि शब्द के आगे क्या लिखा है, पढ़ो नीचे लाइन क्या? ब्रह्माग्नाव लिखा। यहां अग्नि कौन है? ब्रह्म अग्नि है। अग्नि कौन है? बोले ब्रह्म। क्या शब्द दे रहे हैं? ब्रह्माग्नौ। मिल गया शब्द कि नहीं? गीता दे दो, नहीं हो तो भाई गीता है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि। भाष्यकार भी लिख रहे हैं ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि। अच्छा, ब्रह्म एव अग्नि, ब्रह्म ही क्या है? अग्नि है। मतलब बोले ब्रह्म ही अग्नि है, इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म हाँ निष्प्रपंच है। चलो अभी ब्रह्म शब्द समझ में नहीं आता आपके, तो मैं उस शब्द को और सरल कह दे रहा हूं, जो आपको परिचित है वो शब्द कह दे, ब्रह्म नहीं कह रहा हूं, उसको कह दे रहा हूं चेतन, कॉन्शियसनेस। ये समझ में आ रहा है? ब्रह्म शब्द न कहकर क्या कह दे रहा हूं? चेतन। अब वह चेतन के क्या लक्षण हैं? चेतन का पहला लक्षण है कि वहां कोई भी विशेषण नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है। गया? न किसी प्रकार का रंग है, न जाति है, न नाम है, न गोत्र है। जो अगोत्र है, जिसकी कोई जाति नहीं, अवर्णम, जिसका कोई वर्ण नहीं है, वो कौन है?
कौन है? चेतन। जो शाम को इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान में देखो, उसकी कोई जाति वर्ण गोत्र कोई विशेषण, स्त्री पुरुष कोई विशेषण नहीं है उसका। वाह, उसमें कोई प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच चेतन। वहां प्रपंच भी नहीं, प्रपंच मतलब जगत, वहां जगत भी नहीं है। किसकी बात कह रहा हूं मैं? ब्रह्म का अर्थ क्या कह रहा हूं? यहाँ अग्नि कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म का अर्थ क्या कर रहा हूं मैं? चेतन। चेतन कौन हो गया? जहां किसी भी प्रकार का कोई विशेषण, इसको अच्छे से समझिए, जो सूक्ष्म है, पहले लिख लीजिए, इसको देखना है ध्यान में, जो सूक्ष्म है, जो अंतरंग है, जो निराकार है, जो व्यापक है, क्या? जो सूक्ष्म है, जो निराकार है, जो व्यापक है, वो कौन है? बोले वो चेतन। जिस निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है। आकार तो दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं। ध्यान में देखना है, यह है यज्ञ। आकार तो दृश्य में होता है, नील पीत स्थूल श्रद्धा शुद्धि धृतय हीर धीर भी, ये सब किसमें? दृश्य में। दृष्टा तो उन आकारों को क्या करता है? जानता है। उसमें कोई सी प्रकार का कोई आकार नहीं है। अच्छा, दृष्टा के बारे में अंदर ही अंदर आपको खूब मनन करना है, तभी तो जो दृष्टा है वो कैसा है? निराकार है। अच्छा, अब वह निरवयव है। थोड़ा सा देखिए, निरवयव मतलब उसके अवयव नहीं है। ध्यान दें, जो निराकार है, जो निरवयव है, वह असंग है। तीन चीजें बोल रहा हूं, इतने को समझ लीजिए बस। जो निराकार होता है वो निरवयव होता है, और वही असंग होता है। ये तीनों शर्तें हैं, बराबर बराबर का निशान लगा लीजिए। जो निराकार है वो निरवयव जरूर होगा, जो निरवयव होगा वो असंग जरूर होगा। सर बताएं, आकाश कैसा है? आकाश का कोई आकार, कोई आकार है? दिखता है? अच्छा, आकाश अवयव वाला है क्या? अगर अवयव वाला होता तो पानी पड़ने पर बरसात में भीग जाता आकाश, लेकिन आकाश तो भीगता। आकाश सूख जाए धूप पड़ने पर तो आकाश सूखता भी नहीं। आकाश का कोई अंग नहीं है। अच्छा, आकाश का कोई अंग नहीं है, इसलिए आकाश का किसी से संग भी नहीं होता। कितना भी पानी बरस जाए आकाश गीला नहीं होता। तो जो निराकार है वो असंग तो होगा ही होगा। दृष्टा निराकार है तो दृष्टा भी कैसा होगा? फिर असंग होगा कि नहीं होगा? यह है चेतन का अर्थ। जो निरवय होगा, जो निराकार तत्व होगा, वह असंग हुए बिना रह नहीं सकता। ये ध्यान में देखने की बड़ी आवश्यकता है। उतना ही आपको समझ में आएगा जितना ये ध्यान में कोई व्यक्ति देख लेगा। जो निराकार होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। निराकार माने क्या? जिसकी कोई सीमा हद ना हो, जिसका कोई, आकाश निराकार है मतलब आकाश की कोई सीमा नहीं है।
तो जिसकी सीमा ना होवे उसको क्या बोलते हैं? जैसे भारत देश की क्या है? सीमा है। इधर ये बांग्लादेश है, इधर हिंदुस्तान है। तो भारत की एक सीमा होगी कि नहीं होगी? इसको भारत को क्या बोलेंगे? आकार। आकार का मतलब ही क्या होता है? सीमा। आकार मतलब ही नहीं गोल चौकोर। आकार का मतलब क्या होगी? सीमा। जिस चीज की सीमा होगी वह चीज तो आकार वाली है। जिस चीज की कोई सीमा ही नहीं है, ओ अनंत। भैया जल की भी अपनी एक सीमा है कि नहीं? फिर पृथ्वी चालू हो गई। समुद्र कहीं समाप्त हुआ तो फिर से क्या हो गई? पृथ्वी। तो उसकी भी क्या हो गई? एक ऐसी चीज ढूंढना है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो जो चेतन है, जो निराकार है, जो निरवयव है, अब ध्यान रखो, इसी को कह रहे हैं ब्रह्मा। जिसको मैं चेतन कह रहा था, आप इसको शब्द समझ में आ गया? इसी को कौन सी अग्नि है? ब्रह्माग्नौ। ये ब्रह्म अग्नि है। कौन सी? ब्रह्म। कौन सी ब्रह्म? ये वो वाली नहीं अग्नि, वो निराकार है, वो निरवयव है, वो असंग है, एक है, वो चेतन है। ये देखना चाहिए। ये कौन सी अग्नि हो गई? ब्रह्माग्नि। अच्छा, अब यदि वो चेतन है तो निराकार है, निराकार है तो असीम होगा, है ना? ये सब इतना अपने दिमाग में ले आना। इस बोध को खूब प्रज्वलित किया जाए, खूब बोध को प्रज्वलित किया जाए। कैसे प्रज्वलित करें? श्रवण खूब सुनिए, मनन, ओहो खूब मनन कीजिए, खूब सोचिए, अकेले में बार बार श्रवण कीजिए, और बार बार श्रवण करके इस अग्नि को क्या कर लीजिए? प्रज्वलित कर दीजिए। कौन सी अग्नि को? ब्रह्म रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए। खूब धड़धड़ा के जलने लगे। क्या जलने लगे? वो चेतन है, वो निराकार है, वो व्यापक है। ये है ब्रह्म रूपी अग्नि। जलती है, हम लोगों की अग्नि बुझ जाती है कभी कभी। कैसे बुझ गई? ना जीवन में श्रवण है, न जीवन में मनन है, कुछ है ही नहीं, स्वाध्याय है। तो अग्नि शांत पड़ी है, जली नहीं, तो हवन क्या होगा? अग्नि को जलाओ। कौन सी अग्नि? ब्रह्म रूपी अग्नि को जलाओ। कैसे जलाएं? श्रवण करें, मनन करें। अच्छा भाई, कर लिया। अब जब प्रज्वलित हो जाए तो अपरह, भाष्यकार लिखते हैं, जो लोग ब्रह्म को जानते हैं, जिन्होंने वेदांत का सद्गुरु के मुख से श्रवण किया है, वाह, देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, जिन्होंने इसके बारे में गुरु से क्या किया है? श्रवण किया है, गुरु मुख से। ऐसे जो साधक हैं, है ना, वो आहुति देते हैं। सामान्य के लिए नहीं है, देख लेना, सामान्य साधक के लिए नहीं है भाई, थोड़ा सा विशेष लोग जिन्होंने अपने गुरु से ब्रह्म के बारे में पढ़ा है, श्रवण किया है, मनन किया है, वो आहुति देते हैं। आहुति किसकी देते हैं? जो आपके पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है जीव भाव। जीव भाव मतलब मैं मरने वाला हूं, ये हमारी संपत्ति। मैं जीने वाला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, मेरे अंदर कर्तृत्व है। ये किसकी संपत्ति है? जी, ये हमारे आहुति तो वही देते हैं ना जो है। इन सब आहुतियों को ब्रह्म रूपी अग्नि में क्या कर दो? डाल दो। That process is called meditation. That process is meditation.
जब हम देखो, जब हम इस आहुति को, जो जीव भाव मेरे साथ लगा है अज्ञान दशा में, क्या है, मैं करता हूं, मैं सीमित हूं, मैं विकारी हूं, ये सब लगा हुआ है हमारे साथ में, तो ये विचित्र यज्ञ है कि साधक अपनी इन वृत्तियों को, जीव भाव को ब्रह्म रूपी अग्नि में उसने क्या कर दी, डाल दी। ध्यान कर रहा है, ब्रह्म रूपी अग्नि जल रही है, मैं निराकार हूं, मैं व्यापक हूं, मैं असंग हूं, ये ब्रह्म रूपी अग्नि। और एक तरफ ये भी चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरा तो मरण होना है, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो, इसी वृत्ति को ये जो ब्रह्म रूपी, अब अग्नि ना जली हो वो नहीं कर सकता ये यज्ञ। अग्नि को पहले ही क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला वो अग्नि गुरु के पास जाकर श्रवण करके, मनन करके, फिर उसको प्रज्वलित कर ले, और जब फिर ध्यान में बैठे और ध्यान में उससे इसको क्या कर दे, आग लगा दे, हवन कर दे, ले जला दो भाई। भगवान बोलते हैं अर्जुन, कोई कोई साधक हैं जो गंभीर साधना जिन्होंने की है, ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने अपने ब्रह्म भाव को प्रज्वलित कर लिया है, उन्होंने सद्गुरु से मिले हुए इस ज्ञान को प्रज्वलित कर लिया है, उनके अंदर ये आग प्रज्वलित हो रही है। और जीव भाव जो हमारे पास है उसी को क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अब 1 घंटा बैठे, आधे घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, 7 घंटे बैठे, कुछ भी, वो आपके ऊपर है कितना आपका स्टेमिना है। इसीलिए श्रुति कहती है आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा में क्या करना चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। स्पष्ट हुआ। तो अब देखो जो महापुरुष लोग हैं, महापुरुष लोग वो इसी यज्ञ में क्या करते हैं, तपोवन जी लोग, हो। तो कोई 8 महीने, कोई महीना भर करता है, कोई आधे घंटे करता है, कोई कोई महापुरुष अपनी कुटिया से ही बाहर नहीं आते, ले अपने कमरे में खाए पिए अपना दिन भर अपनी इस ब्रह्म अग्नि को क्या कर दिया, जला रहे। 2-3 दिन तक कुटिया से बाहर ना आना अपने कक्ष में। क्या कर रहे हैं वो, पगला नहीं गए हैं, पागल नहीं है, और अपनी अग्नि को क्या कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं। तो जो जिसका जैसा स्वाध्याय मनन हो वो ऐसा करे। तो महाराज ये यज्ञ तो बड़ा गंभीर यज्ञ है। यह यज्ञ हर सत्संगी को करना चाहिए, इसका अभ्यास करना ही चाहिए, भले 15 मिनट करे, 2 घंटा करे तो बहुत बढ़िया, 1 घंटा करे। तो फिर से बोल रहा हूं, जो ब्रह्म है सच्चिदानंद निराकार असंग व्यापक, उसमें उस आनंद स्वरूप में ब्रह्म भाव में अपने द्वंद भाव को, जीव भाव को, कर्तृत्व भाव को, भोक्तृत्व भाव को क्या कर देना, स्वाहा। कौन सा यज्ञ हो गया ये, ब्रह्माग्नावपरि यज्ञम। शांत भाव से है ब्रह्म भाव प्रदीप्त कर लिया अग्नि, और अब अपने आप को क्या मान लिया, अभोक्ता। मैं कैसा हो गया, अभोक्ता। मैं कैसा हो गया, अकर्ता। इस यज्ञ को क्या बोलेंगे, यज्ञ को निधिध्यासन, ये ध्यान रूपी यज्ञ हुआ। ये थोड़ा मैच्योर्ड साधक लोग
कल इसके बारे में और बोलकर फिर आगे चलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।